हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू द हाइफा क्लासेस एंड हाइफा नरिश टू योर ब्रेन थ्रू एजुकेशन। हम सब ने पिछले कुछ आपको एक चैप्टर का लेक्चर प्रोवाइड किया हाइफा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो एक्चुअली लेक्चर रहा है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के ऊपर, जहां पे बहुत ही अच्छे से एक्चुअली 3 पार्ट में सारे चैप्टर को कंप्लीट किया गया। आप फटाफट अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। हम सब अब यहाँ पे हाइफा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चा आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिसेस एंड असेसमेंट रिवीजन। सो फटाफट आप इस सीरीज को इमीडिएट शेयर करें और इस वीडियो को भी सबको शेयर करें फटाफट, जिससे कि सभी जितने भी बच्चे क्लास 10 के उन सभी का एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिसेस बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। हम इन क्वेश्चन प्रैक्टिसेस में बच्चा आपको एमसीक्यू और साथ में असेसमेंट रिवीजन के टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे कराने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा प्रॉपर वे में जो साइंस का ही पूरा एक्चुअली हम सब अभी पूरा फोकस कर रहे हैं, साइंस से रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और असेसमेंट रिवीजन टाइप के क्वेश्चंस, वो अभी मैं एक्चुअली अभी रिसेंटली अब ये वीडियोस आपको प्रॉपर इनके भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ में मैं आपको बताऊं तो बच्चा जो भी हमारे शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन आंसर एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर, ये सभी क्वेश्चन आंसर ये सभी टाइप के क्वेश्चंस के हम सब यहाँ पे प्रैक्टिसेस कराएंगे। आप बस फटाफट अपने प्यार बरसाते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर टू एवरीवन जिन्होंने अपने काफ़ी अच्छे से मेरे को सपोर्ट किया और अभी तक अपना प्यार दिखाया। हम सब कंटिन्यू करते हैं बच्चा और यहाँ पे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विथ एसिड बट फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आल्सो रिएक्ट विथ बेस सच मेटेलिक ऑक्साइड आर। मीन्स कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं या कुछ ऐसे मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं जो एक्चुअली प्रॉपर वे में एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जनरली एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। बट ऐसे कुछ और भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक के साथ भी या बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। दैट टाइप ऑफ द मेटल्स हमने आपको पढ़ाए थे बच्चा, दैट इज द टाइप ऑफ द मेटल इज जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट टू हियर। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ aqueous solution of ammonium chloride are put on universal indicator paper, the paper turns pink। बच्चा यहां पे आपसे बोला गया है कि फ्यू ड्रॉप ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जब हम एक्चुअली यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पे हम इसको एक्चुअली ड्रॉप करते हैं, देन इसका जो कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाई? एक्चुअली ये सब बच्चा क्लास में हम सब प्रैक्टिकल के बेस पे सारी चीजें डन कर चुके हैं, बट यहां पे थोड़ा सा हम इनके आइडेंटिफाई करते हैं ऑप्शंस को। नेचर है एसिडिक, बोला गया है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हाउ टू पॉसिबल बच्चा, अगर एसिड है देन हाउ टू पॉसिबल स्ट्रॉन्ग बेस, हाउ टू पॉसिबल स्ट्रॉन्ग बेस। हम यहां पे एक्चुअली क्या कर देते, वीक एसिड। क्या बच्चा? वीक एसिड। तो शायद ही ये कुछ ऑप्शन सही होने, मतलब ऑप्शन तो सही ना होता, खैर ये करेक्ट हो जाता हमारा अगर यहां पे वीक बेस हो जाता। बेसिक की बात करें तो बेसिक में वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ ये भी एक्चुअली हमारा रॉन्ग है। बाय द वे यहाँ पे पिंक कलर ना फॉर्मेशन होकर कोई और भी दूसरा कलर फॉर्मेशन होता। थर्ड इज द एसिडिक, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ऑफ कोर्स दीज आर द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक बेस इज आल्सो रिप्रेजेंट टू योर स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड बट एसिड, ओके, दैट इज a less than 7 pH, okay। So option number C is the correct for the question number 2. Now come on the question number 3rd. Select the appropriate state symbols of the product that is given X and Y in the following chemical equations by choosing the correct options. That is X and here Y. Zinc sulfate actually में अगर प्रॉपर में बात किया जाए बच्चा, these are the in the form of aqueous। जिंक सल्फेट यहाँ पे एक्वस के फॉर्मेशन में हमने आपको पढ़ाते समय इस पे एक्चुअली फोकस कराया था, और जो अपना हाइड्रोजन है गैस के फॉर्म में बच्चा यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी आर द करेक्ट टू हियर। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4th। टू साल्ट X and Y आर डिजॉल्व इन वाटर सेपरेटली व्हेन फिनोफ्लेथिलीन। जब फिनोफ्लेथिलीन एडेड होता है बच्चा कहाँ पे, टू द दिस टू सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशन X then ये टर्न करता है पिंक, ओ मीन्स एसिडिक, एंड द सॉल्यूशन Y does not show any changes in the color, so therefore X and Y are in which type of, okay, so can you told to anyone here, told me fast anyone? So sodium carbonate is a acidic nature and the sodium NH4Cl, okay, that is a no change here, okay। So option number A is the correct। Now come on the question number 5th। In the given diagram of the closed stomata, these are the stomata का बच्चा ये हमारा डायग्राम है, एंड यहाँ पे बोला गया है आपको यहाँ पे नॉमिनेट करने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। व्हाट इज द फर्स्ट? सो फास्ट डू बच्चा, सॉरी फास्ट। व्हाट इज द फर्स्ट? फर्स्ट इज द एक्चुअली अगर बात किया जाए बच्चा, दीज आर द न्यूक्लियस। अगर वहीं पे बात करें सेकेंड, तो सेकेंड बच्चा अगर देखा जाए दीज आर द क्लोरोफिल, एंड द थर्ड की बात करें तो थर्ड बच्चा नॉट क्लोरोफिल, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, ओके।
and the third is your, that is a vacuoles. What is a बच्चा? Vacuoles. Vacuole. Okay, and the fifth is here, third is vacuole, and the fourth is here God cell, जो एक्चुअली आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट टू हियर. ओके, got it. Now come on the next question. That is the next question is here, walking in a straight line and riding a bicycle are the activities which are possible due to a part of the brain. Choose the correct location. Okay, this question is come from the in which chapters? बताइए बच्चा, किस चैप्टर से? बच्चा फटाफट कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा किस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रिलेट कर रहा है. ओके, डू इन द कमेंट बॉक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, वॉकिंग अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसिकल आर द एक्टिविटीज विच आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड चूज द करेक्ट लोकेशन एंड नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द गिवन टेबल. सो हियर द पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज द फोर ब्रेन, दैट इज द नेम इज द सेरिब्रम, मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, C जो एक्चुअली ऑप्शन में है हाइंड ब्रेन, दैट इज द सेरिबेलम, एंड द D इज द हाइंड ब्रेन, दैट इज द मेडुला. टेल मी फास्ट बच्चा, हु इज द करेक्ट ऑप्शंस टू हियर? हु इज करेक्ट ऑप्शंस टू द हियर? टेल मी फास्ट बच्चा. दैट इज द हाइंड ब्रेन, दैट इज मीन्स सेरिबेलम, who is totally control the balancing. Okay, that means when you walking in the straight line and riding a bicycle, these all the activities is dedicated to balancing. So here is the balancing is controlled by your cerebellum, that is a part of the brain of the hind brain. Okay, now come on the next question. 7. A student want to obtain an erect image of an object using a concave mirror of the 10 centimeter focal length, and what will be the distance of the object from mirror? Okay, here is the talk about the mirror. Okay, so tell me fast what is the answer? क्या यहाँ पे बोला गया एक स्टूडेंट है जो एक्चुअली वांट टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज, ये इरेक्ट इमेज चाहता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो भी कॉन्केव मिरर का यूज करके 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पे है. व्हाट विल द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? सो ये बच्चा एक्चुअली जो मिरर का डिस्टेंस होगा वो लेस देन 10 सेंटीमीटर होगा. ओके, क्लियर. नाउ आफ्टर टू डेट अगर बात किया जाए यहाँ पे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ. एंड टीच दिस क्वेश्चंस. ब्रॉन्ज एक्चुअली हमने अलॉय को समझाया था, और ये आप जाके बच्चा हमारे अगर नोट्स हैं आपके पास तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ब्रॉन्ज एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ अलॉय, और ये अगर प्रॉपर में बात किया जाए तो ये बच्चा आपका बना होता है कॉपर एंड टीन से. ओके, दैट इज अ कॉपर एंड टीन के बच्चा मिक्सचर से हमारा यहाँ पे ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन होता है. क्लियर. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 9. इन एन एक्सपेरिमेंट विथ अ पी प्लांट, अ प्योर, थोड़ा बच्चा यहाँ पे फोकस करिएगा, एंड टोल्ड अ प्योर टाल प्लांट, ओके, दैट इज कैपिटल T इज क्रॉस्ड विथ प्योर सॉर्ट प्लांट. ओके, दैट इज स्मॉल t. द रेशियो ऑफ द प्योर टाल प्लांट to pure sod plant F2 generation will be. He's asked with the ratio of pure tall plant and ratio of pure sod plant. यहां पे बच्चा जैसे ही क्वेश्चन लोग देखेंगे और इमीडिएट बच्चा क्लिक करेंगे किस पे? ऑप्शन नंबर बी पे, क्योंकि एक्चुअली में F2 जनरेशन में हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो था दैट इज 3:1. यू नो वेरी वेल. ओके, और आप सब एक्साइटेड होके इमीडिएट बी पे क्लिक करोगे, बट एक्चुअली में दिस आर द रॉन्ग आंसर. ओके, वाई जरा समझिएगा. F2 जनरेशन में बच्चा जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म्ड होके आया, अगर मैं इसकी क्रॉसिंग अभी इमीडिएट आपको करके दिखाऊं, दैट इज अ प्योर टॉल प्लांट, दैट इज शॉर्ट, दैट इज अ गैमेट फॉर्मेशन. Okay, here is also gamete formation, and when is the cross each other, then is the formation of the capital T small t. When is the do again is the self, that is in the F1 generation, because ये F1 हो गया था. These are the parental body, okay, and these are the gamete. तो अगर हम कहें प्रॉपर वे में, हम जब यहाँ पे F1 जनरेशन को फिर से एक्चुअली यहाँ पे कराते हैं, तो अपने पास बच्चा यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है दैट इज अ कैपिटल T स्मॉल t, these are the gamete to form to here. Okay, and is when is a cross each other, there is a capital T, what is again is here the capital T small t, and the small t capital T, the capital T small t, and the small t that is small t. इसके बेस पे अगर देखा जाएगा तो आपका फिनोटाइपिक रेशियो जो F2 का बन के आ रहा है वो 3:1. बट क्वेश्चन इज आस्क्ड विथ यू अगेन आस्क्ड टू हियर, क्वेश्चन इज आस्क्ड विथ यू प्योर टाल प्लांट एंड प्योर सॉर्ट प्लांट. तो प्योर टाल प्लांट बच्चा 1 एंड प्योर सॉर्ट प्लांट इज 1. तो रेशियो इज द करेक्ट टू हियर 1:1. क्या बच्चा? रेशियो इज द करेक्ट टू हियर 1:1. गॉट इट. नाउ आई वांट टू कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Here is study the given figure
ऑफ अ फूड वेव एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेव। तो बच्चा यहाँ पे एक्चुअली आपसे पूछा गया कि इस फिगर को आप एक्चुअली एनालाइज करें और आइडेंटिफाई करें प्राइमरी कंज्यूमर को इन फूड वेव में। पहले तो हम ये समझते हैं प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं। ओके, क्लियर है बात। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो होंगे बच्चा जो एक्चुअली में सबसे पहले कंज्यूम करते हैं। ओके, जो सबसे पहले कंज्यूम करेंगे हम उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो सबसे पहले बच्चा जो हमारा यहाँ पे कंज्यूमर होगा वो एक्चुअली प्रॉपर वे में माइस एंड रैबिट होगा। ओके, बिकॉज बियर इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर एंड द बी ऑप्शन दैट इज अ कैट, रैबिट इज आल्सो इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। देयर इज अ रैबिट एंड द फॉक्स इज रैबिट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर बट फॉक्स इज हियर इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। माइस एंड रैबिट इज अ primary consumer. Okay, so option number D is the correct to here. Now come on the question by 11. Choose the correct order of the stage of binary fission in the Lysine. By the way, you know very well these are the example of the binary fission. Okay, so it is a choose a करेक्ट ऑर्डर को यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है। बाय द वे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये याद रहना चाहिए बच्चा कि हमने आपको जब एक्चुअली डायग्रामेटिक इस चीज को हमने आपको पढ़ाया है तो उसमें हमने बोला था कि सबसे पहले यहां पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन आपका यहां पे बॉडी डिवाइड होता है। ओके, सो ऐसे कंडीशन में हम यहां पे कह सकते हैं कि अपना दैट इज अ फर्स्ट इज अ Here's a no dividation here, matured cell. Okay, यहाँ पे बॉडी जो है हो रही है मैच्योर। तो these are the first, these are correct. ओके, नाउ व्हाट इज अ सेकेंड नाउ टू हियर। सेकेंड की बात करें बच्चा तो सेकेंड में अपना यहां पे होना चाहिए जो है वो न्यूक्लियस का डिवाइडेंट होना चाहिए। ठीक है, और न्यूक्लियस का डिवाइडेंट में अगर देखा जाए थर्ड एंड देन आफ्टर दैट सेकेंड एंड देन आफ्टर टू दैट बच्चा यहां पे अगर देखा जाए तो ये अपना होना चाहिए फिफ्थ एंड देन आफ्टर टू दैट 6। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट टू हियर। क्लियर है बात बच्चा, समझ में आ रही है। नाउ कम ऑन द 12। कंसीडर बच्चा एक्चुअली अगर बात किया जाए यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में 11 में तो ये प्रॉपर ये बता रहा है जो डिवीजन के प्रोसेस हैं हाउ टू। तो आप इनको प्रॉपर में इनके डिवीजन देखें। हमें सबसे पहले फॉलो करना होता है कि फर्स्टली इज द न्यूक्लियस डिवाइड देन आफ्टर टू दैट बॉडी इज डिवाइडेड। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैग्नीशियम विथ रिएक्ट विद द HCl दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सेकंड इज टोल्ड टू हियर NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द sodium chloride with water. Okay, here is the correct statement about this equation is that is the first is displacement reactions। इन दोनों रिएक्शंस को देखना है और आपको यहाँ पे इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट को फॉलो करना है। सो हियर इज अगर बात किया जाए फर्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली हम बोले तो दैट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एंड द सेकंड इज द डीकंपोजिशन। नो 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 not the decomposition. Second is the because here is a C, magnesium is displaced to hydrogen, that is a displacement reaction. Okay, but अगर वहीं बात किया जाए सेकंड के लिए तो सेकंड में बच्चा अगर आप प्रॉपर वे में देखें तो सोडियम इज डिस्प्लेस्ड टू द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज टेक प्लेस हियर अगेन इन द फर्स्ट रिएक्टेंट। ओके, तो यहां पे बच्चा डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। व्हाट इज डूइंग हियर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आपको बच्चा ये प्रॉपर वे में। सो हियर इज द आंसर इज first is the not second, first is the displacement reaction, second is the double displacement reaction. Okay, these are the correct answer. Now come on the question number 13. In the following diagram showing dispersion of white light by a glass prism, the color यहाँ पे बच्चा जो P एंड Q का जो कलर है रेस्पेक्टिवली R कौन से कलर होंगे। ओके, आफ्टर द डिस्पर्जन। ओके, सो सी हियर फिगर प्रॉपर व्हाइट लाइट इज इमर्ज टू हियर एंड आफ्टर टू दैट डाइवर्ज हियर दैट इज द डिस्पर्जन एंड द डिस्पर्जन में जो अपना Q है एंड द P व्हाट इज द कलर टू शो टू हियर। सो एनीवन टोल्ड टू हियर दैट इज अ वायलेट एंड रेड। व्हाट इज अ बच्चा, वायलेट एंड रेड बिकॉज यू ऑब्जर्व टू हियर विबिग्योर, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे जो एक्चुअली हमें लाइट दिखाई जा रही है वो लाइट के दो ही रे दिखाए जा रहे हैं और ये एक्चुअली जो होगा प्रॉपर वे में एक हमारा आउटर एंड बोथ आर द आउटर दैट इज वायलेट एंड रेड। ओके, नाउ आफ्टर टू दैट अगर यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दैट इज अ कंसीडर द फॉलोइंग थ्री फिगर या थ्री फ्लावर नेमली X, Y एंड Z। विच फ्लावर शुड डेवलप इनटू फ्रूट। ऐसा कौन सा फ्लावर है जो आगे चल के फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। आपको ये ध्यान से समझना है, आपको क्वेश्चन को देखना है, देन यू गिव द आंसर। ओके, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए जो फ्लावर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ फ्रूट में डेवलप होने वाला है वो बच्चा होगा X फ्लावर। रीजन इज बिहाइंड देम बिकॉज इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे
तो यहाँ पे प्रॉपर वे में ovary presence है, okay, that's the reason is also developed in the flower fruits body. Okay, now here is the flower. Why is also developed in the fruit body? Because is a unisexual but female flower. क्या unisexual female flower. Okay, now अगर वहीं बात करें बच्चा अपना जेड के बारे में, here is a not unisexual, that is unisexual male flower. Okay, और unisexual male flower होने की वजह से बच्चा ये प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो ये अपना फ्रूट बॉडी में डेवलप नहीं करेगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हियर. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आर हियर. क्वेश्चन नंबर 15. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड. You know very well these questions are so much interesting. Okay, so option number D is the same at all point. Okay, now come on the question number 16. In human eye, the part which allow, human eye का ऐसा कौन सा पार्ट है बच्चा जो अलाउ करता है लाइट को इंटर into the eye? That is retina. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. Can anyone told to hear? Anyone told to hear? That is a pupil. Okay, now क्वेश्चन नंबर 17 to 20. हियर इज असेसन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि हम यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन और साथ में असेसन रीजन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन को भी यहाँ पे डन करने वाले हैं. सो क्वेश्चन नंबर 17 टू हियर असेसन रीजन ऑफ द क्वेश्चन. सो इट इज द टोल्ड टू हियर. पहले तो बच्चा असेसन रीजन को सॉल्व करने का आप यहाँ पे जो भी रूल्स हैं उनको जान ले. असेसन रीजन में बच्चा एक्चुअली हियर इज द टोटल प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस. ये ऑप्शंस जो होते हैं बच्चा ये डिपेंड करते हैं कि हमारे जो असेसन रीजन है ये किस तरीके से करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है. व्हेन इज द असेसन इज द करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज डिफाइंड टू द असेसन. Okay, that means option number A is the correct. When the assessor is correct, reason is correct, but reason is not defined to the assessor, then is option number B. When is the assessor is correct, but reason is incorrect, then option number C. When is the assessor is incorrect and reason is correct, then the option number D. Okay, तो इसको बच्चा आप एक्चुअली प्रॉपर वे में समझ लीजिए इस रूल को. Now, क्वेश्चन नंबर 17. अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 इज टोल्ड इट इज एडवाइज्ड दैट व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड वाटर टू एसिड एंड नॉट एसिड टू द. ओहो, एसेसन इज गलत बोल दिया बच्चा. यहाँ पे इसने क्या बोला कि शुड ऐड वाटर टू द एसिड. रॉन्ग हो गया बच्चा. ओके, नॉट एसिड टू द वाटर. Keeping the solution continuously stirred. The process of dissolving acid into the water is highly exothermic. Okay, so got it what is the told to here. Okay, so now is the told to here add water to the acid, not acid to water. Okay, that is a wrong. Okay, now क्योंकि acid into water is a highly exothermic. Clear? Now option number tell me D is the correct because assessment is wrong. Now come on the next question. The energy which passed to the herbivores does not come back to the autotrophs. Okay, यहाँ पे बोला गया है कि एक्चुअली प्रॉपर वे में इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि एनर्जी जो होता है पास होता है कहाँ से, हर्बिवोर्स. डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स इज द करेक्ट. ऑटोट्रॉप से पास हुई एनर्जी कभी भी वापस हर्बिवोर्स में नहीं आएगी. दैट इज द करेक्ट. ओके, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल. नो, नॉट इज अ यूनिडायरेक्शनल. ये बच्चा ट्रांसफर होता रहता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चा हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी होना चाहिए क्योंकि असर्शन इज करेक्ट टू हियर, रीजन इज इनकरेक्ट. So that's why option number C for the question number 18. Now question number 19, that is a told to here amoeba take in food using finger like extensions of the cell surface. Correct. Now reason is in all unicellular organism the food is taken by the entire cell surface. No, ये कौन बोलता है बच्चा कि हमारे जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इंटायर सेल सरफेस से ही फूड को टेक इन करेंगे. दीज आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन नंबर C is also to here. For the question number 20, I enter come to here. Question number 20 is told to melting point and boiling point of ethanol are lower than that of sodium chloride. Okay, correct है. Melting point and boiling point of ethanol are lower than the sodium chloride. Correct. The force of attraction between the molecule of the any compound are very strong. Therefore, melting point and boiling point of the ethanol are lower than sodium chloride. So, option number A is the correct for this statement because
रीजन इज डिफाइंड टू द असेसन। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 20 इज आल्सो डन। और यहां पे बच्चा एक्चुअली हम सबने अपने टोटल एमसीक्यू प्रैक्टिसेस एंड द असेसन रीजन दैट इज द फर्स्ट हम सबने यहां पे कंप्लीट कर लिया। और आई होप आप सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियोस जहां पे हम फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिसेस और असेसन रीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। सो फटाफट आप एक्चुअली वीडियो को शेयर करें, जितना हो सकता है यहां पे बच्चों को बच्चा गैदरिंग कराएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिसेस के साथ साथ, ओके, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें और बोर्ड का प्रिपरेशन काफ़ी तगड़े तरीके से करें। और जो भी बच्चा भी क्लास 10th में, प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज दें कि यस सर आई एम इन द क्लास 10th। एंड आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है वो टॉपिक को ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि हमें आइडियाज़ हो कि हमें किस टॉपिक को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। और आई एम डू दिस, ट्राई टू डू कि मैं हर एक बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकूं, ओके, और उनके जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा सकें अपनी टीम के द्वारा या मैं खुद भी। ओके, तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बोर्ड का प्रिपरेशन जम के करें।